शांति। This is where I come from. भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल,
हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर चले सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। मैं सतो प्रधान मैं सत्व प्रधानता को प्राप्त कर पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करिए। बाबा की लाइट अपने पर अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला? आज बाबा ने बोले, मीठी बच्ची, प्राण दान देने वाला पाप है। वह नॉलेज ऐसे देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो, याद करो। वो नॉलेज ऐसी देता है ना। परमात्मा का ज्ञान क्या है? जो हमें सुख देता है, कांटे से फूल बनाता है। फूल बनाता है। ऐसा ज्ञान है जो हमें पतित से पावन क्या से क्या बनाता है, बोला आज बाबा ने भी। और देखो, ये ज्ञान ही है जो हमारे को इतना ट्रांसफॉर्म कर देता है कि हम पूरी दुनिया को मिलकर फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये इतनी महिमा है इस ज्ञान की, है ना। जिस ज्ञान का छोटा सा अंश भी लेकर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम बन जाते हैं। तो जो बाबा ने कहा प्राण दान देने वाला बाप है। प्राण दान का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्राण दान का मतलब क्या है? प्राण देना, किसी में जान फूंक देना, मतलब लाइफ चेंजिंग। निछावर कर देना अपने प्राणों की। देखो बाबा, मतलब कि लाइफ चेंजिंग हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बिल्कुल। सो यू बिकम लाइक न्यू। तो अपने आप को डेडिकेट कर देना किसी चीज के लिए। तो ये बाबा हमारे को प्राण कैसे देता है? दो तरीके से, ज्ञान को सुनाकर, और जब आता है हमारा एक नया जन्म होता है, दिव्य जन्म, जिसको द्विज जन्म, दूसरा जन्म होता है ना हमारा, मुख वंशावली हम बनते हैं। तो जब दिव्य जन्म हमको मिलता है, ये अलौकिक जन्म मिलता है, तो हम इस नॉलेज को गेन करके फिर उससे होता क्या है? हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। हम कांटे से फूल बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। ऊंच धर्म को फॉलो करके, बाबा की एक एक बात को फॉलो करके खुद को फिर हम बनाते हैं ना। अगर हम इस स्मृति में रहेंगे, इस नशे में रहेंगे,
तो वो मेरे अंदर प्राण आते हैं ना। ये मुझे नशा है कि मुझे भगवान पढ़ाता है और उसके ज्ञान को मुझे बार बार सिमरना है, उसके ज्ञान को मुझे बार बार रिवाइज करना है, उसका मनन चिंतन करना है, फिर उसकी मेरे को धारणा करनी है, तब प्राण आएंगे। तो लौकिक दुनिया के प्राण जो हैं वो तो खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उसमें कोई जरा सी भी ताकत नहीं रही है ना। अब इसी ज्ञान से हमारे को ताकत मिलती है, जो बोला ना सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज को क्या है बोला, सोर्स ऑफ इनकम। जो सोर्स होता है इनकम का वो कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, उसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। कौन सा जीवन नहीं चल सकता इस ज्ञान के बिना? अलौकिक जीवन। अलौकिक। जो अलौकिक जीवन है उसका तो उसका प्राण ही नॉलेज है, नॉलेज की धारणा है। तो बाबा ने बोला इतने ऐसे प्राण देने वाले ज्ञान द्वारा जो हमें प्राण देते हैं, उसको कितने प्यार से तुम्हें याद करना है ना। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? सतो प्रधान। सत्व प्रधान बनकर पास विद ऑनर बनने का हमारे को लक्ष्य रखना है। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बाबा ने जो पूरी मुरली में बोला, तुम्हें योग युक्त रहना है, ज्ञान युक्त रहना है और सेवा में बिजी रहना है ना। और योग के लिए मेन बात आज आधार क्या बताया? आत्मा समझना, भाई भाई की दृष्टि, और बाबा का आत्मा समझना, भाई भाई की दृष्टि रखना, बाबा के साथ कनेक्शन। कनेक्शन तो है ही, मतलब याद का आधार आज बाबा ने क्या बोला? लव, परमात्मा से प्रेम हो, प्यार से याद करो, ये याद रखना है। याद कैसे करना है? जो बाबा ने बोला ना कि एक होते हैं बगुला भगत, सुना है बगुला भगत ना? जो मतलब ऊपर ऊपर से करते हैं। झूठा। हाँ, तो मतलब अंदर से, दिल से, स्नेह से कि बाबा आप हमारे को क्या से क्या बनाते हो, इतना कुछ देते हो, हम क्या थे, हम क्या बन गए। वो सारी बातों को याद करके, प्राप्तियों को याद करके बहुत स्नेह से उसको याद करना है। क्योंकि जितना स्नेह होगा उतनी याद डीप रहेगी, उतनी याद सुखदायी होगी। नहीं तो फिर ये भी क्या बन जाएगा? रिचुअल। बैठे थोड़ा सा करे, उठ के आ गए, जैसे मंदिर जाते थे, मंदिर गए आ गए। जब तक उसमें अनुभव नहीं है तो उसमें उस याद का फिर वो महत्व कम हो जाता है ना। बैठने के भी नंबर होते हैं। और याद से क्या होता है? आज बाबा ने क्या क्या बोला? याद से क्या क्या होता है? अच्छा पहले नॉलेज का बताओ, नॉलेज से क्या क्या होता है? वो तो आंसर में ही है ना। किस जन्मों के लिए भंडारे भरपूर हो जाते हैं। तुम भरपूर हो जाते हो ना। पूरा जो ज्ञान है उससे क्या होता है? आत्मा में शक्ति बढ़ती है, आत्मा में गुण बढ़ जाते हैं, आत्मा परफेक्ट बननी शुरू हो जाती है। जब आत्मा परफेक्ट बन जाती है तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं होता। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी इच्छा रह जाए। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रह जाती। कोई जब
अप्राप्त कुछ नहीं, वो कहते हैं अप्राप्त कुछ नहीं, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जन्म ही है यही सबसे वैल्यूएबल है, इसी में सारा कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं इसके नशे में रहना है कि मुझे नॉलेज मिल रही है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे को 21 जन्म की खुशी भी मिलती है, एक्चुअली पूरे कल्प में मिलती है। और मैं क्या से क्या बन जाती हूँ, मतलब ये हमारे को कहीं दूर दार के सपने में भी नहीं था कि हम देवता बन सकते हैं। हमने कभी सोचा था हम बन सकते तो बाद में है, यही नहीं पता था हम ही देवता थे। सबसे हाँ, बड़ी बात तो वही विश्वास नॉलेज भी नहीं नहीं था। थी कि हम ही लोग देवी देवता थे और हम ही बाद में फिर पूज्य से पुजारी बन गए, इसकी भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। तो कितनी अगर इन बातों का बाबा कहते हैं तुमको नशा रहे, जो आज वरदान में भी क्या बोला, टाइटल्स रखो, उनके नशे में रहो। जैसे बाबा ने बोला जैसे तुम मेरे हो, कितना पावरफुल ये फ्रेज है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, है ना। और क्या बाबा कहता है तुम हो रूहे गुलाब हो, है ना, मैं तुम्हारे को अपने दिल में रखता हूं, दिल की डिब्बी में रखता हूं। कैसी कैसी बातें बाबा हमको बोलते हैं, है ना? तो ये दिल तक नशीन हो, नूरे रतन हो, है ना, आंखों का नूर हो। आज बोला ना, अन आर्य से आर्य बनते हो और सुधरे से सुधरे। one thing really bothers is सब कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम सब भगवान को दे दो, अपने आप सुलझ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुलझती ही नहीं और नई समस्या आती जाती हैं। लगता था कि कम से कम जब वी वर गोइंग टू मंदिर और समथिंग, कुछ इच्छा करते थे, चाहे शिव बाबा ही पूरी करते थे, पूरी तो होती थी। अब तो वेट करते रहो, कुछ चीजें होती हो जाते थे, सारी कामनाएं पूरी हो जाती थी भक्ति में। क्वाइट नॉट ऑल बट अब जैसे सब कहते हैं शिव बाबा से मांगना ही नहीं। चलो मांगना नहीं तो शिव बाबा को खुद दिख रहा होगा कि क्या व्हाई इज दिस लाइफ डिफिकल्ट इन सो मेनी वेज। सो और सब कहते हैं बाबा से तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। फिर जब कांस्टेंट दुख है तो हु इज गोइंग टू फिक्स इट? यू आर गोइंग टू फिक्स इट। अब नाउ लिसन, मैं जो बोल रही हूँ उसको पहले ध्यान से सुनो, देन मल ओवर इट लेटर ऑन। बाबा ने क्या क्या बोला हमको? बाबा बोलते हैं ड्रामा जो है कल्याणकारी है। बाबा की बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। बाबा को सब कुछ देना मतलब फिर ये विश्वास रखना वो जो करेगा वो अच्छा होगा। ये नहीं सोचना उसने ऐसा क्यों किया। हम जब अपनी इच्छा रखते हैं कि इस चीज को ऐसे ही होना चाहिए, तब वहां पे गड़बड़ करते हैं। आपके प्लेट पे जो सर्व हुआ है उसको एक्सेप्ट करना कि ये ऐसे है अभी, एक बात। दूसरी बात, आपने बाबा को दी, हर चीज कब सुधरेगी ये मुझे नहीं पता, और आप जिसको सुधरना कहते हो सकता है वो सुधरना हो ही ना। तीसरी बात, जो होता है कल्याणकारी होता है, और जो होता है जो भी हो रहा है एवरीथिंग विल पास, दिस शैल ऑल्सो पास। हम गड़बड़ कहां करते हैं? हम चाहते हैं मैं जो सोचती हूं चीज एग्जैक्ट ऐसे हो जाए। मैं चाहती हूं मेरा बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े तो वह हार्वर्ड ही जाए। उसको स्टैनफोर्ड मिल गया तो नो आई एम नॉट हैप्पी। उसको थोड़ी सी लेसर यूनिवर्सिटी मिल गई, नो आई एम नॉट हैप्पी। वो उसके लिए कल्याणकारी है। हम इस चीज को जब एक्सेप्ट करेंगे तो दुख बंद होगा। इसी विश्वास से अब नॉट स्मॉल इंसिडेंट, अमित वहां पर भी यूएसए में भी मतलब अप्रोच से एडमिशन हो रही हैं, उस बच्चे को, छोटे बच्चे को एडमिशन ही नहीं मिल रही। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम लोकल पब्लिक स्कूल की कम से कम कहीं जाना तो शुरू करे। हर जगह देयर इज अप्रोच। आई मीन इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव।
I can't get over it that USA में approach के बिना admission ही नहीं हो रही. I mean, there are 2 children who got in with approach, जिनको जान पहचान है, बाकी there is no admission. A child has to get education. I mean, you know. अच्छा, hold on, Sippy. The thing is, वहां एडमिशन नहीं मिल रही जहां आप चाह रहे हैं. एडमिशन तो मिल रही है, पर नहीं मिल रही, वही तो कहीं नहीं मिल रही. ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी भी स्कूल में नहीं, स्कूल्स में एडमिशन. वही मैं कह रही हूँ, देयर इज वन पब्लिक स्कूल जहाँ पे कोई उम्मीद है, वहां भी जगह नहीं है. दे आर ट्राइंग एटलीस्ट, चलो पब्लिक स्कूल में कुछ महीने जाए, देन ट्राई अगेन. आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जोकिंग. ओके, 6 months वी आर ऑल स्ट्रगलिंग. या किस बच्चे की बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट इवान. अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट. अच्छा, नहीं, पर वो उनके जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां तो मिल जाती है. स्टेट यूनिवर्सिटी में भी देयर आर नो स्लॉट्स. दे आर डेस्परेटली ट्राइंग कि चलो वहीं मिल जाए. इट्स लाइक अ गवर्नमेंट स्कूल, वेरी वेरी बेसिक. सो इट्स जस्ट वेरी ऑड. एंड not because he's our child, but he is good. So you know, you want कि उसका फ्यूचर बनना है. After all, this is वही बात आ गई ना, वहां नहीं हो रही जहां मैं चाह रही हूँ. आज नहीं हो रही, कल हो जाएगी. There are 10 other schools. This is the only one. Maybe, ये भी maybe है. चलो ठीक है, we'll talk about this later on. हाँ जी, धीरेन भाई बोलिए. धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया. शांति दी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही. हाँ दीदी, ये जो शिकी दीदी ने कहा कि अपनी मार्ग में कुछ भी हो जाता था, अगर कुछ मांगो तो पूरा हो जाता था, है ना. क्योंकि हमारा विश जो होता है बहुत छोटा होता था, ना? उतना बड़ा हम विश नहीं कर पाते. जो भी छोटा मोटा विश था वो पूरा हो जाता था. अभी हम ज्ञान मार्ग में हमारा जो विश है ये कोई छोटा मोटा नहीं है ना. इतना बड़ा विश है कि तो इसलिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना. अभी और इतना जल्दी भी नहीं होने वाला है. हम जो हमारा जो लक्ष्य है, तो ये थोड़ा और लगेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में छोटा सा जो लक्ष्य होता है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है. लेकिन अभी हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है, तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा. ये बात भी ठीक है. लक्ष्य बड़ा है. हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? क्या हो गया? डीप साइलेंस में चले गए सभी. बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा. तुम सुधारने का पुरुषार्थ करते हो. मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया भी सुधरती है. सतयुग है सुधरी नई दुनिया, कलयुग है अनसुधरी दुनिया. तो हमें कितना रिफाइन करके बाबा समझा रहे हैं. सुधरी अनसुधरी, उसके लिए क्या बोला? कौन से और शब्द यूज किए? आर्य और अनार्य. आर्य और मतलब जो सुधरे हुए नहीं है. और सुधरने का मतलब क्या होगा बताओ? सुधरना किसको कहेंगे? सुधरना इस ज्ञान को फॉलो करना, अपनी पहचान, बाबा की पहचान. अपनी पहचान, बाबा की पहचान, अपने कर्तव्य को याद रखना. बिल्कुल. तो सुधरा हुआ कौन होगा? जो अपने गुणों में स्थित होकर हर कर्म को करेगा. और क्या बोला बाबा ने? इसका मनन चिंतन कर सकते हैं. आर्य अनार्य क्या है ना? हम क्या कहते हैं? आर्य. कोई बहुत हिंदी में आर्य वर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी जानने वाले कौन है? अरुणा. उसको बोलते हैं कोई बहुत, जिसको एड्रेस करना हो ना, इट्स लाइक अ टाइटल. पर बाबा क्या कहते हैं? रामायण में बोलते थे दीदी आर्यपुत्र. आर्यपुत्र मतलब श्रेष्ठ. Learned. Basically, this was used for learned. Learned and
गुड इन एवरी वे, इन लाइक कल्चर्ड, वो सारा कुछ जिसमें सारे गुण हो। तो एक्चुअली आर्य हम कब बनते हैं? जब बाप धरती पर आते हैं। अदरवाइज हम, क्योंकि हमें समझ तो है नहीं, हम बेसमझी से करते रहे, अपनी बेसमझी की बातों को करेक्ट समझते रहे, है ना। और क्या दीदी बोला? आर्य पुत्र से आर्य समाज का भी है, इसका कोई काम? आर्य, वो तो बाबा ने बताया ना कि आर्य समाज तो अलग चीज है, वो आर्य नहीं कहेंगे। आर्य वो है जो बाबा की, जैसे बोला, श्रीमत पर चले, सुधरा जी। हुआ, उस अकॉर्डिंग टू व्हाट बाबा से वो चले। और बताओ। बाबा ने कहा कि 21 जन्म का तो हमें सुख मिलता ही है, वैसे तो पूरे कल्प का ही मिलता है, पर आधा कल्प तो हम लोग जो है सभी मनुष्य गिरते ही आए हैं। चढ़ने वाला सिर्फ, जो चढ़ाने वाला है वो सिर्फ एक बाप है, बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला के बदले। सिर्फ आधा कल्प गिरते हैं। हम गिरना मतलब कब दीदी नहीं, गिरना तो हम द्वापर ऑनवर्ड्स ही गिरते हैं ना। हम सतयुग में आते ही गिरना शुरू हो जाते हैं, पर बहुत स्लो होता है, क्योंकि 16 कला से 14 कला बनते हैं ना त्रेता तक, फिर त्रेता में 14 से 8 कला बनते हैं। त्रेता गिरना है, जाते हैं त्रेता में। फिर आज बाबा ने कल्प वृक्ष को याद किया। क्या बोला कल्प वृक्ष के लिए? उसकी आयु 5000 वर्ष की है। बाबा ने बोला झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं आर्य कब थे, अनार्य कब थे, धर्म कैसे स्थापन हुए, 4 मेन धर्म है ना। ये सारी बातें कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष में किसका ज्ञान है? सृष्टि चक्र का, सृष्टि का, पूरे चक्र का, धर्मों का, धर्मों का। और सबसे ऊंचा धर्म देवी देवता है ना। फिर बाबा ने बोला अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हैं जी। और श्री नारायण को याद करने से होता क्या है? बनते तो कुछ नहीं, हम तो कंगाल ही कंगाल रह गए, है ना। तो जो अभी सिप्पी ने बोला कि हमें भक्ति में तो मिलता था, तो मैं तो ये कहूंगी तो वही भक्ति करके देखो, क्या सब कुछ बदल जाएगा। ये अब ड्रामा को कैसे समझना है कि ड्रामा में जो होना है वो होना है, मैं अपना पूरा एफर्ट करती रहूं, और ये सोचकर कि ड्रामा में जो होना है, हमें निश्चिंत होना है। हम निश्चिंत इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमें लगता है हम जैसे चाहते हैं चीज वैसे हो। आप अपने को चेक करो, इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? Yeah, to some extent yes, but तो सामने टू ऑल द एक्सटेंट है ये, तभी दुखी होते हैं। नहीं, अब हम सबके साथ है, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ऑल ऑफ अस फील दैट। मैं चाहती हूँ आई एम ट्राइंग टू, मैं अपनी तरफ से मैं सब यही सोचती हूँ कि हाँ बाबा को दे दिया, जो होगा अच्छा ही होगा। जो बट देयर आर डेज यू डू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू फील बहुत, मतलब अभी भी मैं ये सब बोल रही हूँ, पर मुझे फिर भी निश्चय है बाबा पे सब ठीक कर देगा, बट बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन और ग्रुप में है बात कर रहे हैं तो मैंने कह दिया बेसिकली। नहीं वो ठीक है, आप एफर्ट कर रहे हो ना, दैट्स इनफ। हाँ, आई एम वेरी गुड। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने स्वर्ग के लिए भी बोला कि वहां दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं है, वहां पर, वहां गायें भी इतनी सुंदर है, और मतलब इस दुनिया को तुम तुझ समझते हो, इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, जो आज की दुनिया है ये सब खत्म होने वाली है, सब खत्म होगा, फिर स्वच्छ स्वर्ग खुशी होती है। और बाबा ने आज बार बार बोला है, नारायण को याद करने से क्या मिला? कृष्ण को याद, कृष्ण और नारायण कुछ देते थोड़े ही हैं, नहीं, है ना।
देने वाला एक है। तो एक ही है बाबा। सोचते थे कि वो देते हैं और देने वाला बाबा है। हम जिस रूप से हम क्या कहते हैं, मैं तेरे को इस रूप से याद करती हूँ, तो उसी रूप में मुझे इतने दर्शन दे। और वो क्या कहता है, मैं तो वो रूप हूं ही नहीं, पर ठीक है तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। और सबसे अच्छा धर्म कौन सा बोला? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण जो इस समय संगम युग में। ब्राह्मण धर्म, अच्छा ब्राह्मण धर्म सबसे अच्छा कैसे है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप तो यही है। ट्रांसफॉर्मेशन ही संगम युग में ब्राह्मण ही करते हैं, बाबा के ज्ञान को लेकर समझकर। तो लोग दुनिया में जो है, हम क्या समझते हैं, देवता धर्म बेस्ट है, पर एक्चुअली ब्राह्मण धर्म बेस्ट है। ब्राह्मण से ही फरिश्ता फिर देवता बनते हैं। तो फाउंडेशन पूरे सृष्टि की इज विद ब्राह्मण धर्म। वो नहीं जो ब्राह्मण किसी फैमिली में पैदा होते हैं, पर जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करते हैं। अच्छा, और आर्य अनार्य और सुधरे अनसुधरे, एक दो और टर्म्स यूज करिए इनके लिए बाबा ने, वो क्या है? सॉल्वेंट और तो सॉल्वेंट का मतलब क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कंगाल। कंगाल, हाँ। इंसॉल्वेंट कंगाल को कहते हैं। कंगाल वो वेल्थ से कहते हैं। हम कौन से वेल्थ की बात करते हैं? ज्ञान की। ज्ञान की वेल्थ, ज्ञान रतन, प्राप्तियां, ज्ञान रतन। अच्छा, अब एक स्लोगन पढ़ना। I'll wind up the मुरली for you, पर पहले बताओ वरदान क्या है? नहीं सॉरी, वरदान पढ़ो। वरदान पढ़ना, पहले वरदान पढ़े कि स्लोगन? आप क्या नहीं, पहले वरदान पढ़ो, सॉरी मेरी गलती से। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। ना जो आप पहले भी हमने देखा, अब जो टाइटल्स डायरेक्ट परमात्मा से मिलते हैं, हम उसके नशे में रहे, उनका स्वरूप बने, है ना। फिर जो भी जैसे अगर मैंने स्वमान लिया, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, उसका मैं स्वरूप बनती हूं, तो प्रेम भी एक शक्ति है ना। हमने तो वैसे अशक्तियों की बात करी, पर प्रेम भी शक्ति जो है, उस शक्ति से होता क्या है, मैं शक्तिशाली जैसे ही मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ उस प्रेम को यूज करके, तो वो पॉसिबल कब होगा वो करना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाउ डज दैट लव बिकम पावरफुल, हाउ डज इट बिकम शक्ति? जो बाबा ने हम इसके साथ वरदान दिया, विशाल बुद्धि भव। विशाल बुद्धि किसको कहेंगे? Focused, clean and clear. थोड़ा और। बुद्धि का काम क्या होता है? अपना डिसीजन लेना, विजुअलाइज करना। विजुअलाइज कर, डिसीजन। और डिसीजन क्यों लेती है, क्यों ले पाती है? क्योंकि उसमें विजडम है। क्योंकि विजडम है। और विशाल बुद्धि वो है जिसके पास ये ज्ञान वाली पूरी विजडम का स्वरूप है। तो ऐसी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमने लिया टाइटल, तुम तो प्रेम स्वरूप आत्मा, तुम बाप समान प्रेम स्वरूप हो, तो इसमें विशाल बुद्धि कैसे यूज होगी? इसमें यूज होगी कि जैसे बाबा सबको के लिए एक जैसा प्यार
सबको एक जैसा देते हैं, Inclusive सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं, हाँ, तो हमें भी वैसे ही बनना है। तो विशाल बुद्धि हो गई, अनलिमिटेड। विशाल बिग, साइज बिग मतलब, यहाँ तो सूक्ष्म से साइज बिग मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन कैसा है, ऐसा वैसा, इट मेक्स नो डिफरेंस। आई एम व्हाट आई एम प्रेम स्वरूप, वट किसी के लिए कहीं पर भी मेरे अंदर ऊपर नीचे इतना सा भी ना हो, तो वो होगा विशाल बुद्धि। उसी तरह हर एक शक्ति को जब हम यूज करें तो हमारे अंदर ये धारणा रहे कि भाई मैं जो भी कर रही हूं सबके लिए कर रही हूं, पर जुड़े एक से। और सबके साथ हम क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो सब भी उस एक के, सब भाई भाई है। हाँ, पर ये नहीं कि हम उस एक भाई से ज्यादा जुड़ जाएंगे दूसरे से कम। जुड़ना मतलब अपना एटीट्यूड उनकी तरफ क्या होगा, उस हिसाब से जुड़ना। अदरवाइज जुड़ना किसी से नहीं है, जुड़ना सिर्फ बाबा से। अच्छा ये बताओ व्हाई ओनली बाबा? दीदी जिसके साथ जुड़ेंगे वो हम वैसे ही बनेंगे ना, तो बाबा जो है वो संपूर्ण है और वो निराकार है। श्रेष्ठ आत्मा है, हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि वो बॉडी है, उसमें परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट नहीं हो सकता ना। देखो बॉडी से ऐसा तो जुड़ना ही नहीं, आप आत्मा से भी, आत्मा से हम गुण को ग्रहण करेंगे, पर ये नहीं कि इस आत्मा के बिना मेरा चलता नहीं, इसी से ये वो वाला एटीट्यूड मुझे फिनिश करना है, तब कहेंगे विशाल बुद्धि। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? विशाल बुद्धि का मनन चिंतन तो होना चाहिए आज, ठीक है? दीदी विशाल बुद्धि को हम ये भी कह सकते हैं बेहद की बुद्धि। बिल्कुल बेहद की बुद्धि, एब्सोल्युटली, सभी कुछ समाया हुआ है। हाँ, बेहद की बुद्धि जिसमें बेहद का ज्ञान भी समाया हुआ है ना, फिर अंडरस्टैंड भी बेहद की। तो इस हिसाब से थोड़ा मनन चिंतन करना है इसका। अब नॉलेज भी बेहद का और उस नॉलेज का यूज भी बेहद के लिए। यस एग्जैक्टली, तो कहेंगे विशाल बुद्धि। अच्छा स्लोगन पढ़ेंगे। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, सिप्पी आर यू देयर? दिस अप्लाइज टू हर क्वेश्चन। हाँ, तो जब भी हम कोई आई एम वेरी मच हियर। हाँ, तो जस्ट लिसन टू दिस। बाबा ने बोला कोई भी श्रेष्ठ कार्य शुरू करने से पहले स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले ये बताओ सफलता क्या है? हम किस चीज को सफलता कहेंगे? हम सफलता उसको समझते हैं जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हो जाए तो सफल हो गए, है ना? पर ज्ञान में आकर सफलता क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर द आउटकम इज। जो ये सोच के कि जो होगा वो बेस्ट होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा, यस, कल्याणकारी होगा। वैसे तो ये मेथड हो गया। सफलता मतलब हर स्थिति में एक तो अपने आप को संतुष्ट रखना, गुणों से संपन्न होना, जो बाबा कहता है वो हम बने, वही सफलता है। अब मैं कोई काम करने लगी हूं, जैसे आपने बोला कि उसकी एक्सेप्ट, मैंने बोला कि ये काम मैं चाहती हूं, जैसे भगवान को बोला कि ये मैं तो चाहती हूँ ये काम का रिजल्ट ये हो, बाकी आप जानो। जैसे आपको बताया था ना मोहित भाई का, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने योग किया और बोला बाबा को, योगी तो बहुत अच्छे हैं, वो योग करते हैं बहुत अच्छा,
और बहुत इसके लिए योग भी किया कि मैं तो चाहता हूं मैं यहीं पर रहूं, ट्रांसफर मेरे को पसंद नहीं है, पर आप कहोगे तो मैं ट्रांसफर भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी, तो उनको वहीं रख लिया वैसे, पर उन्होंने मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी, उन्होंने बोला बाकी आप जानो, फिर जो आप बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी ना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो बाबा हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए बेस्ट है। किसी कारण से वो हमारे लिए बेस्ट है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा ना। जैसे कोई कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम ये चेक करें कर्म से पहले क्या परमात्मा को बुलाते हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। और कर्म करने के बाद उसका थैंक्स करें। फॉर एग्जाम्पल जो आप टीचर्स हैं, क्लास से पहले बाबा को बुलाओ, खत्म हो जाए क्लास तो बोलो थैंक यू बाबा, बड़ी अच्छी क्लास हो गई। आप जो डॉक्टर्स हैं, आप देखो कि आप पेशेंट को देखने लगे, बोलो बाबा बताओ इसको क्या करना है, फिर हो जाए तो उसके बाद थैंक्स भी कर दें कि उसको मैंने संतुष्ट भी कर दिया, थैंक यू, है ना। ऐसे आप खाना बनाने लगे हो, बाबा को बुलाओ, बन गया उसके बोलो थैंक यू। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए खाने में, ये याद रखना मेरी स्मृति इधर उधर भटकी थी तभी खराब हो गया। बाबा खाने को खराब नहीं होने देगा, हम अपनी भूलें करते हैं ना, उससे होता है। ठीक है, और बताओ कोई पॉइंट लेना है तो। आज सबका साइलेंस मोड चल रहा है। इसमें एक नंबर 8 का कुछ समझ नहीं मुझे आया कि 8 को किस से रिलेट किया गया है। माला होती है ना, एक 8 की माला होती है, एक 108 की होती है, एक 16,108 की होती है। 8 की माला मतलब वो आत्माएं जो अपने आप को बहुत हाई स्थिति में ले जाती हैं, वही अपने जो बाबा की हर श्रीमत को 100% कर पाती हैं। नंबर 1 इज ब्रह्मा बाबा, नंबर 2 इज मम्मा। बाकी बाबा कहते हैं माला के दाने फिक्स नहीं होते। तो एक है वो 8 की, वो है 8 का नंबर। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना है, पास विद ऑनर बनने का हमें पुरुषार्थ करना है ना। तो संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता क्या है? उनकी वो धारणा करके उच्च पद प्राप्त करते हैं। मेन पॉइंट क्या? धारणा करना। और 3 बातें इसमें बोली बाबा ने, योग युक्त रहना है, ज्ञान युक्त रहना है, सेवा में बिजी रहना। योग युक्त में के लिए क्या बोला? रिफाइन बुद्धि, बाबा की को प्यार से याद करना है, जिससे बुद्धि रिफाइन होती चली जाएगी, है ना। फिर प्राण के 2 अर्थ बताए, एक नया जन्म और ये नॉलेज, जिस नॉलेज को हम धारण करके हीरे तुल्य और ऊंच बन जाते हैं ना। फिर नॉलेज के लिए क्या बोला बाबा ने? बाप जो नॉलेज देते हैं, जब हम उनके बनते हैं तो हमें ये नॉलेज मिलती है। जो उनका बनता नहीं और सिर्फ वो तर्क करने के लिए बैठ जाता है ना, उसको अंदर नॉलेज जाती नहीं है, उसको समझ नहीं आती है ना। इसको जब धारण करते हैं तो फिर हम दूसरों को समझाने लायक बनते हैं। अगर मैंने खुद धारण नहीं की तो मैं समझाने लायक नहीं। अगर मैं शब्दों में बोल भी दूंगी तो दूसरे को बाबा जो कहते हैं तीर नहीं लगेगा, है ना। फिर बाबा ने जो बोला नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुम्हारी कितनी कमाई होती है, तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम कांटे से फूल बनते हो, तुम हीरे तुल्य बनते हो, है ना। और फिर जब ये धारण करते हैं तो कल्प कल्प हम अच्छी पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई तो अच्छी होती है, आगे के जन्मों में भी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, हमें सुख शांति मिलती है ना। और शिक्षक को बुद्धि में रखते हुए ध्यान रहे कि हमें पवित्र और स्वच्छ जरूर बनना है। इसके ये पॉइंट को आज हमने लिया नहीं, ये भी बात को याद रखना है कि हमें बिल्कुल क्लीन बनना है। क्योंकि जब हम पवित्र होते हैं
तो सारी धारणाएं ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि आपने अगर खीर डालनी है, आपने खीर बनाई डालनी है, कोई बर्तन गंदा पड़ा है तो आप उसको साफ करते हो, फिर उसमें आप खीर बनाई भी डालोगे ना। खीर आप गंदे बर्तन में तो डाल नहीं दोगे। तो आप जब अपनी बुद्धि में ज्ञान को संभालोगे, बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाएगी, तब ये पवित्रता से ही सारी धारणाएं भी हो जाएंगी और ऊंच पद भी मिलेगा। पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र बुद्धि में ही सारा ज्ञान भी समाएगा और धारणा भी होगी ना। फिर पास विद ऑनर के लिए बाबा ने बोला सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराओ, कि ये ड्रामा कैसे अनादि ड्रामा रिपीट होता है। आदि में जो बोला आप सबने, हम आर्य थे, सुधरे थे, सॉल्वेंट थे, मध्य में बाप को और धर्म को भूलने के कारण इंसॉल्वेंट बन गए, है ना। फिर दुनिया विशेष बनती गई, फिर अंत में बाबा आकर हमारी चढ़ती कला में हमें ले जाते हैं। और ब्राह्मण धर्म ही फाउंडेशन है, देवता फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन के सीड्स अब सो होते हैं। और सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाकर फिर सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी। मतलब अपने स्वरूप में स्थित होंगे ना तो सेवा होगी। फिर जिसके लिए बाबा ने बोला योग युक्त होना है, युक्ति युक्त होना है, और विशाल बुद्धि जो वरदान में था। युक्ति युक्त किसको कहोगे? ये पॉइंट नहीं लिया इसलिए ले रही हूं अभी। दूसरे को समझाने के लिए वो मेथड यूज करना जो मेथड उसे समझ में आ सके। वो जो मेथड उसको समझ आए, दूसरे की पल्स देखकर उसको फिर समझाना है। उसको जिस चीज की जरूरत हो उसको वो सिचुएशन, उसको देखकर कि उसको क्या चाहिए। राइट। और युक्ति युक्त हमारे को हर कदम पर रहना है ना, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे को पूरी दुनिया देखती है। देखते नहीं सब आपको? अच्छा, ओम शांति में जाते हो, करते क्या हो? वो फ्लॉ ढूंढ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, फिर इन्हें बताएं तो सही कि ये करते ऐसे हैं, बोलते हो ओम शांति, है ना। तो मतलब मेरी हर बात ऐसी हो जो किसी को दुख ना पहुंचाए, कैसे भी। जैसे आपके सामने कोई आए जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसको बोलो ओहो तो आप नॉन वेज खाते हो, भैया मैं तो वेजिटेरियन, मैं आपके सामने नहीं बैठ सकती। वो खा रहा है, उसको जो समझ है वो उस हिसाब से कर रहा है, वो करे, है ना। किसी को जो अभी नीलम बहन ने बोला ना, जब एक्सेप्टेंस नहीं होती ना तो हम ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरे को फिर दुख पहुंचाने के निमित्त भी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, युक्ति युक्त, और युक्ति के नाम पर हमें झूठ नहीं बोलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी कोई भक्ति में होता है तो वो कहता है कि नहीं मुझे भक्ति में सब कुछ मिला है, मुझे भक्ति ही करनी है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम भक्ति को ना छोड़ दो, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तो रूठ जाएगा, वो कभी बिल्कुल रूठ जाएगा, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। युक्ति का मतलब किसको क्या बोलना है, जैसे आप सबने बताया वो। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। जी आवाज आ रहा है? हाँ जी। ये बता रहा था क्या था, मुझे में ये बताए कि जो भारत के लोग हैं वो विदेश में जाके वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं, है ना। तो फिर वहां के लोगों को लगता है कि वो लोग तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो वहां से निकालने लगते हैं। और ये और मैंने कुछ वीडियोस में भी देखे हैं कि आगे ऐसे वक्त आने वाला है, हर किसी को वापस आना है अपने अपने घर में, जो जहां से गया होगा। तो अभी बाहर में जो प्लान है ना, वो सब हमें नहीं करना चाहिए कि विदेश में जाके कुछ करना है। अगर विदेश में कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छा है कि वापस आ जाओ, क्योंकि आगे का वक्त इतना अच्छा नहीं है। मतलब वो तो जो समझे जिस हिसाब से वो वही करेगा। बाकी जो आपने पॉइंट ये मुरली में आज आया है कि विदेश से निकाल देते हैं, तो सब अपने अपने जहां पे वो बिलोंग करते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, और हम कहाँ बिलोंग करते हैं? बाबा के दिल में।
इसी बिल्कुल धरती पर, इसी खंड पर सब वापस आएंगे जो जो गए भारत हुए हैं है बाहर। ना। और हमें कहाँ जाना है? परम धाम। परम धाम। यस, क्या करना चाहिए? दिन में बार बार परम धाम जाने की हमारे को प्रैक्टिस करनी है। ये हमको अपने अंदर अभी करना है, आज ये जरूर करना, बार बार परम धाम में बैठकर सब जो है ना, आप जिनको आप जानते हैं उनको पहले देखो आत्माएं हैं, और फिर पूरे विश्व को देखो आत्माएं। उनको क्यों देखना है? क्योंकि उनको देखने में ही हम गड़बड़ करते हैं, है ना। वहां बैठ के देखो, नीचे सारी आत्माएं हैं। बस ये प्रैक्टिस भी हमारी आत्मिक स्थिति को बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है। मुझे और एक आज बात का बताओ। हाँ जी। मैं और एक बात बताओ ना हाँ जी बोलो। दीदी, जो कोविड था, मैं जो चाइना में था ना, मैं आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट लाइक एट दैट टाइम। हम्म तो उस वक्त मैं ये सोचा क्यों ये सब क्यों नहीं हो रहा है मैं जो चाहता हूँ। हम्म और मुझे वापस इंडिया वापस आया कुछ पर्सनल रीजन से, और उसके बाद कोविड हो गया। तो अगर मेरा वो सब चीजें होता जो मैं चाहता था, अगर मेरे हिसाब से होता, तो मैं कोविड में फंस जाता वहां पे, बिल्कुल। है ना। नहीं हुआ और मैं वापस आया। मैं तो आया डिफरेंट काम के लिए, फिर भी हम्म आया। तो देखा अभी अगर होता तो मैं कभी आता नहीं, मैं उसी काम में फंस के रह जाता, ये तो है, पर है वो ना। हमेशा हाइंडसाइट में लगता है, बाद में फील होता है। उस समय तो लगता है ऐसे ही हो, है ना। जी। फिर एक और पॉइंट जो हमने लिया नहीं अभी तक, कि तुम झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु का अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतरता है ना। ये जो देवी देवताएं दिखाते हैं, वो अपने शरीर में ऊपर से नीचे नहीं आते, वो आत्माएं नीचे आकर शरीर को धारण करती हैं। चलिए योग करें। मनन चिंतन के पॉइंट्स लिख लिए हैं सविता ने। और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक कंट्रोल में क्या लेंगे? बार बार परम धाम जाना है और आना है, आना जाना करते रहेंगे। ठीक है। सभी कंफर्टेबल होके बैठेंगे। स्वयं को ज्योति बिंदु देखें। मैं जगमगाता सितारा। माथे के बीच जगमग रहा हूं। विशाल बुद्धि में आत्मा हूं। परमात्मा की दी गई सभी टाइटल्स का स्वरूप हूं। मैं बाप समान प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जो बाप का गुण सो मेरा। जैसे बाप का स्नेह पत्थर को मोम बनाता, उस बाप ने मुझे बनाया। मैं विशाल बुद्धि बन हर आत्मा को स्नेह देने के निमित्त हूं। अपने स्नेह के गुण को इमर्ज करें। सुंदर लाइट निकलकर मुझसे चारों ओर फैल रही। और परमात्म स्नेह परम धाम से मुझ पर बरस रहा है।
निस्वार्थ स्नेह, निष्काम, ऐसा स्नेह जो मुझे कांटे से फूल बनाता, पत्थर से हीरा बनाता, पतित से पावन बनाता। बाप का स्नेह ही तो है जिससे वो मुझे पढ़ाई पढ़ाता, मुझे अपने समान बनाता। बाबा से कनेक्शन को फील कर और उड़ चले परम धाम, बाबा के पास। बाबा की किरणों रूपी गोद में समा जाए। बाबा के किरणों में समा कर उसके स्नेह को अनुभव करें। तेरा
दीदी some disturbance. आवाज नहीं आ रही। दीदी आप म्यूट हो। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी।